शुभ अपराह्न बच्चों। आज हम पाठ 6 हिंदी में पाठ 6 करने वाले हैं। कौन सा है हमारा पाठ 6 है। अब इससे पाठ 6 से पहले हमने किया था पाठ 5 अक्षरों का महत्व, और आज हम करने वाले हैं अपना पाठ 6 पार नज़र के, जो एक कहानी है। कौन सा करने वाले हैं? पार नज़र के। कौन सा करेंगे? पार नज़र के। पार नज़र के यानी कि नज़र के पार का मतलब क्या है? यह क्या है? हमारी एक कहानी है। यह क्या है? हमारी एक कहानी जो किनके द्वारा रचित है? विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित है। जयंत विष्णु नार्लिकर यानी कि इनके लेखक हैं। आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किया था पाठ 5, कौन सा था हमारा? अक्षरों का महत्व। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना था कि भी अक्षर किस प्रकार बने, कब बने, किसने बनाए, किस तरह से बनाए, ये सब हमने जाना था। और आज हम जानेंगे पार नज़र के यानी कि दूसरे ग्रह के बारे में हम जानेंगे। पार नज़र के वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। कैसा रास्ता था? सुरंगनुमा कैसा रास्ता है? जो बिल्कुल अंदर हो, जमीन के अंदर, सुरंगनुमा, सुरंग की तरह जो हमें दिखाई देता है। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी मतलब नहीं जा सकते थे वो। लेकिन छोटू ने, यानी कि इसमें कौन है? एक छोटू है। छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी पास ले लिया यानी कि सिक्योरिटी पास क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा पास था जिसकी सहायता से वो जा सकते थे। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का पास था उनके पास, और जा पहुंचा सुरंग में, यानी कि सुरंग में चला गया। फिर क्या हुआ जानते हैं आगे। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। यानी कि उसके पापा कहते हैं कि भाई छोटू, उसकी माँ भी कहते हैं उनको हर रोज कि भाई तुम्हें बताया गया है कि भाई कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? अपनी मम्मी से कह रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊं, तो फिर पापा हर रोज क्यों जाते हैं? मम्मी कहते हैं फिर पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था यानी कि यही बातचीत चलती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच, यानी कि छोटू की माँ के बीच में और छोटू के बीच में यही वार्तालाप होती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। कैसा रास्ता था? सुरंगनुमा रास्ता था। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, यानी कि नहीं जा सकते थे। चंद चुनिंदा लोग यानी कि जो चुने हुए लोग थे। चुने हुए लोग क्या थे? चुनिंदा लोग, चुने हुए लोग थे। वो क्या करते थे? लोग इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, यानी कि उन चुने हुए लोगों में से ही एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी कि आराम कर रहे थे। नजर बचाकर यानी कि उनसे बचकर, चोरी छिपे छुपकर छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। कौन सा पास ले लिया? सुरक्षा का पास। हथियार लिया यानी कि अपने हाथ में लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, यानी कि जैसे हम जमीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी यानी कि उनकी जो बस्ती थी वो कहाँ रहती थी? जमीन के नीचे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। क्या जल रहे थे? अंदर दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। मतलब इसमें क्या बना हुआ था? एक दरवाजे के अंदर एक खांचा बना हुआ था। खांचा क्या होता है? यानी कि एक सुराख बना हुआ था, जैसे हमारे दरवाजे के अंदर भी होते हैं ना, तो उसमें क्या बना हुआ था? एक खांचा बना हुआ था, एक सुराख बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सुराख बना हुआ था। अंदर वाले खांचे में यानी कि अंदर वाले सुराख में छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, यानी कि वो जो सुराख था उसके अंदर खांचे में डाला। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, यानी कि अंदर चला गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। यानी कि जो सिक्योरिटी पास था
सिक्योरिटी वाला था ना, उसको उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, यानी कि जो सिक्योरिटी पास था उसने उसको उठा लिया और दरवाजा क्या हो गया, फिर बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, यानी कि उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी कि सुरंगनुमा रास्ता किस तरह से जाता था, ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा था। यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था, यानी कि ऊपर की तरफ जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो था उसकी तरफ उसको जाने का मौका मिल गया था, अवसर मिल गया था। मगर कहाँ, यानी कि कहाँ पता नहीं था उसको। मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी कि हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्रों की जानकारी, यानी कि मशीन के ऐसे निरीक्षक यंत्र बनाए गए थे, यानी कि ऐसे यंत्र थे जो क्या करते थे, निरीक्षक देख रेख करने वाले। निरीक्षक क्या होता है, यानी कि जो देख रेख करते हैं, वो यंत्र बने हुए थे जिसकी छोटू को जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र, यानी कि जो सबसे पहले निरीक्षक यंत्र था जो देख रेख करता था, यंत्र में संदेहास्पद स्थिति, संदेहास्पद यानी कि शक की स्थिति पैदा दर्शाने वाली हरकत हुई, हलचलें हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, यानी कि उन्होंने सोचा भी इतना छोटा व्यक्ति कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने, यानी कि एक दूसरा आया, फिर दूसरा निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीरें खींच ली, यानी कि उसकी फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, यानी कि कोई वहां पर एक नियंत्रण केंद्र था, नियंत्रण केंद्र कंट्रोल रूम था, जहां पर उसकी तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी कि छोटू को क्या बताया गया था कि भाई खतरा है कुछ। इन सारी गतिविधियों से अनजान, यानी कि इन गतिविधियों के बारे में, इन जो बातें हो रही थी उसके बारे में छोटू को पता नहीं था। इन गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, यानी कि चलता ही जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। यानी कि क्यों छोटू को पकड़कर, क्योंकि उनको पता चल गया उस सिक्योरिटी पास से कि भाई छोटू कहाँ रहता है, किसका बेटा है। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू की खैरियत न थी, यानी कि जैसे हम कभी कोई गलत काम कराते हैं तो हमारे घर में हमारी खैरियत नहीं होती, यानी कि हमारी कुशलता नहीं रहती है कि हम ठीक होंगे या नहीं। उसी प्रकार छोटू की भी आज खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, यानी कि नामुमकिन था। क्या था? नामुमकिन था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा बस, यानी कि उसके पापा ने कहा कि भाई चलो जाने दो, मैं इसको समझा दूंगा, फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यानी कि जो अभी उसने गलती की थी ना वहाँ पर जाने की, वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा दिया, जैसे आपके पापा भी आपको बचाते थे। बोले छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, यानी कि जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, यानी कि जैसे हम आम लोग हैं ना, वो यहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, माहौल में जी नहीं सकते, यानी कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ जो मतलब स्पेस जहाँ पर है, वहाँ वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू ने कहा तुरंत कि फिर आप कैसे जाते हो? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि जरूरी था भाई, यानी कि पता करना जरूरी था, लाजमी था, अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि भाई वो उसके पापा थे, वो पूछ रहा था कि भाई आप भी तो जाते हैं वहाँ पे, आप भी तो जीवित रहते हैं। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट क्या होता है? यानी कि एक स्पेशल सूट बनाया जाता है, जैसा अंतरिक्ष में जाने के लिए जो पहना जाने वाला सूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन यानी कि हम सांस किससे लेते हैं? ऑक्सीजन से। और उस स्पेस सूट से उनको क्या मिलता था? ऑक्सीजन मिलता था, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं, बाहर जो बहुत ज़्यादा ठंड है ना, से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से, खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी कि जैसे हम आम जूते पहनते हैं ना, ऐसे जूते उनके नहीं थे, उनके खास किस्म के स्पेशल वाली किस्म के जूते उनके पास थे, जिनसे क्या होता था, वो जमीन के ऊपर चलना मुमकिन था, यानी कि वो चल पाते थे। ठीक है। इसके पश्चात जमीन के ऊपर तो हम भी चलते हैं ना। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे सिखाया जाता है। क्या? छोटू सुन रहा था, यानी कि छोटू चुपचाप सुना था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने
थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। क्या होने लगा? वातावरण में परिवर्तन आने लगा, बदलाव आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव क्या होते थे? धरती पर रहते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। क्या होने लगे भाई? सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था यानी कि बिल्कुल मूल में था, जड़ में था, मूल में था। सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि किस कारण से हो रहा था? वो सूरज में परिवर्तन के कारण हो रहा था। ठीक है, उसके पश्चात सूरज में हमें रोशनी मिलती है, यानी कि सूरज से हम क्या प्राप्त करते हैं? रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। उष्णता मिलती है। क्या मिलती है हमें? सूरज से रोशनी मिलती है, यानी कि प्रकाश मिलता है। और क्या मिलती है हमें? उष्णता, यानी कि हमें गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। जीवों का पोषण इन्हीं तत्वों से, यानी कि इन्हीं को प्राप्त करके हम करते हैं जीवित रहते हैं। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक संतुलन यानी कि जो हमारी प्रकृति में संतुलन बना हुआ क्या हो गया? बिगड़ गया, खराब हो गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी क्या, देखो ध्यान से, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि वो सफल नहीं हो पाए, वो जीवित नहीं रह पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने स्थिति का सामना किया, यानी कि पशु थे, पक्षी थे, पेड़ पौधे सब जीव खत्म हो गए। कौन बचा था? केवल हमारे पूर्वज ही बचे थे। ये कौन बता रहा है? ये छोटू के पापा छोटू को बता रहे हैं। आगे इन अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है उसके आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, यानी कि वहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया था। बाद में हमने क्या किया? अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर क्या किया? हमने अपना घर बना लिया जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी कि उन यंत्रों की सहायता से अब हम क्या कर रहे हैं? उनकी शक्ति का, उनकी रोशनी का, उनकी गर्मी का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, यानी कि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, सुचारू रूप से यानी कि लगातार चलते रहे। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, सतर्कता यानी कि सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा बताया था आपको कि चुने हुए लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? जो ये यंत्र बनाए गए हैं उनका हम ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, यानी कि छोटू ने अपने मन की बात, मनसा जाहिर की, अपने मन की बात बताई। क्या था कि भाई जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना पापा, तब मैं भी काम करूंगा। बिल्कुल, पापा ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल करना, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। जैसे यदि आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे, और यदि आप पढ़ोगे तो कुछ न कुछ अवश्य बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। माँ और पापा की बात सुननी होगी, यानी कि माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा कि भैया अगर आपको ऐसा ही बनना है, पापा की तरह बनना है, तो आपको क्या करना होगा? माँ और पापा की बातें सुननी होगी, जैसा कि आप लोग करते हो। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, यानी कि अगले दिन क्या क्या? छोटू के पापा अपने काम के लिए चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। कंट्रोल रूम का यानी कि जहाँ से वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे, अपने अकॉर्डिंग रखते थे। शिफ्ट खत्म कर जा रहे, शिफ्ट खत्म कर यानी कि अपना काम खत्म करके जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने यानी कि प्रधान ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, यानी कि उसको बताया इशारा करके कि भाई इस तरफ देखो। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, यानी कि छोटा सा क्या दिखाई दे रहा था? जैसे इस तरह से हमें क्या दिखाई दे रहा था? वहाँ पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, यानी कि कोई आसमान से उतर कर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग क्या होता है? जो बिल्कुल ही ना डिगे, एक स्थान पर बिल्कुल टिका रहे। पिछले कुछ घंटों के दौरान, यानी कि उस समय के दौरान इसने अपनी जगह बदली है, यानी कि अपना स्थान बदल लिया है, अपनी जगह बदल ली है, अपना स्थान बदल लिया है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमारी धरती की तरफ यानी कि हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम मंगल ग्रह के ऊपर रह रहे हैं, और यह कहाँ आ रहा है? यह भी मंगल ग्रह के ऊपर ही आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, यानी कि उसके पापा ने कहा, छोटू के पापा ने, कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है यह कोई अंतरिक्ष यान है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, यानी कि अपना शक प्रकट किया। उनको शक हो गया कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है। ये किसने कहा कि भाई संदेह हमें भी है? प्रधान ने कहा। आप अब इस पर बराबर ध्यान
यानी कि उसके पापा सोचने लगे कि सौरमंडल में ऐसा भी कोई ग्रह है जहाँ पर मनुष्य जाति रहती हो। कैसे? यानी कि वो सोचने लगे हो सकता है। उन्होंने सोचा भी हो भी सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा, इतना विकास प्रगति कर चुका होगा, यानी कि इतना विकास कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ से, यानी कि क्या उसने इतनी प्रगति कर ली, इतना विकास कर लिया कि हमारे यहाँ ग्रह के ऊपर वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, यानी कि किसका किया था? अंतरिक्ष यानों का उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है, यानी कि यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अंतरिक्ष यान छोड़ना, उपग्रह छोड़ना, ये हमारे लिए संभव नहीं है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, यानी कि शक्ति तो होनी चाहिए। काश, यानी कि वो सोच रहे हैं अरे काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता, यानी कि जो वो यान आ रहा था उसने सोचा कि ये जो हमारा नया मेहमान है इसको बिल्कुल पास से नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, चलो देखते हैं भाई, साइड में हमारे पास आ जाए। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ यानी कि जो प्रकृति जो बनाया गया हो, प्राकृतिक ना होकर यांत्रिक यानी कि यंत्र के द्वारा बनाया गया हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती हुई जा रही थी, यानी कि वो लंबा ही चला जा रहा था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी कि देखना जारी रखा, उसकी खोज करनी जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। प्रबंध समिति यानी कि कॉलोनी के जो काम होते हैं, जिनकी वो देख रेख करते हैं, उसकी सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष यानी कि जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे वो भाषण दे रहे थे। क्या कर रहे थे? स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि उस अध्यक्ष ने बताया कि वे जो हमारा मंगल ग्रह है ना उसके ऊपर 2 यान आ रहे हैं। इनमें से एक यानी अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी कि हमारे आसपास से चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी तरह से छोड़े गए, यानी कि उनको कंप्यूटर ने बताया था कि भाई ये जो यान है ना वो किसी नजदीक का भी ग्रह है हमारे पास ही, उसने इनको छोड़ा था। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है, यानी कि इसकी कोई सुनिश्चित जो बिल्कुल सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है, आवश्यक है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? यानी कि वहाँ पर नंबर थे, नंबर 1 था, नंबर 2 थे, नंबर 3 थे। सबसे पहले नंबर 1 से पूछा गया कि भी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो उन्होंने कहा कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, यानी कि जो कॉलोनी बनाई गई थी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी थी नंबर 1 के ऊपर। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। किसने? नंबर 1 ने। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, यानी कि इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि मैं इनको खत्म कर सकता हूँ, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जला, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी, यानी कि हम इसको खत्म कर देंगे लेकिन हमें जानकारी तो नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, यानी कि हम उसको जला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन उनको बेकार नहीं कर सकते, ऐसे हमारे पास यंत्र नहीं है। हालांकि फिर भी अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य, यानी कि जैसे ही ये उतरते हैं ना तो हम इनको बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, यानी कि मुझे लग रहा है, नंबर 1 में बताया कि मुझे तो लग रहा है कि खाली इसके अंदर क्या है, कोई सिर्फ यंत्र है, बाकी कुछ नहीं, किसी तरह के जीव में सवार नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी जीव यहाँ पर नहीं है। नंबर 1 की बात तो सही लगती है, यानी कि नंबर 1 की बात क्या हुई? बिल्कुल सही लगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। नंबर 1 क्या थे भाई? जो सुरक्षा कर रहे थे वो। नंबर 2 क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक। वे बोले हालांकि यंत्र को बेकार कर देने में भी खतरा है, यानी कि डर है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी कि यदि हम इनको बेकार कर देंगे, खत्म कर देंगे तो दूसरे ग्रह वाले भी जान जाएंगे, क्योंकि वहाँ मंगल ग्रह के ऊपर भी कोई रहता है। इसलिए मेरी राय यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, कि हमें सिर्फ उनको देखते रहना चाहिए। जहाँ
नंबर 3 जो क्या करता था, सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज की व्यवस्था करता था, व्यवस्था का काम देखते। उनके बाद के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी यानी कि फोन बज गया। अध्यक्ष ने जवाब उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों अंतरिक्षयान क्रमांक 1, अंतरिक्षयान कौन सा भाई, क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा दिन महत्वपूर्ण दिन था, यानी कि विशेष भाइयों महत्वपूर्ण था, विशेष था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए, तो अभी उनके पापा उसको वहां पर ले गए। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, यानी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या हो रहा होगा छोटू के बच्चे अभी नहीं बताया जा सकता। छोटू के पापा ने कहा कि अभी नहीं बता सकते, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उसकी जांच जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, यानी कि बराबर हम ध्यान दे रहे हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, हर काम पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, यानी कि अगला कदम उठाएंगे, अगला स्टेप उठाएंगे। छोटे के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। क्या दिखाया था, कंसोल दिखाया, जिस पर कई बटन यानी कि एक ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये दिखा दिया, कंसोल दिखाया, जिस पर क्या थे, बहुत से बटन दिखाई दे रहे। अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, यानी कि अंतरिक्षयान से क्या हुआ, एक आंतरिक यांत्रिक हाथ यानी कि जो यंत्र से बनाया हुआ हाथ है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है, यानी कि हर पल हर सेकंड वो बढ़ रहा था। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मिट्टी उकेरना यानी कि खोदना, मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मिट्टी खोदना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, यानी कि इस कार्य को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था, सिवाय एक के उसका ध्यान उनके छोटू। कैसे, छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल के ऊपर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को है रोक नहीं पाया, यानी कि उसने उस बटन को जैसे यहाँ पर दिखाया गया उस बटन को दबा दिया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी कि बरबस यानी कि जबरदस्ती, यानी कि उसको बलपूर्वक कह रहा था कि भाई इसको दबाओ, ऐसे जबरदस्ती खींच रहा था उसको। और सहसा खतरे की घंटी बजी, यानी कि खतरा अचानक, सहसा अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें यानी कि नजर कंसोल की तरफ मुड़ गई। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। कैसे, यानी कि कई बार हम तरह खड़े करते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी हमें झापड़ लगा देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, उसी प्रकार छोटू के पापा ने उसको क्या किया, एक झापड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला रखा, पूर्ण स्थिति में यानी कि पहले वाली स्थिति में भी ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, सहसा रुक गई थी, यानी कि अचानक क्या हो गया था, वो बंद हो गई थी, यंत्र बेकार हो गया था, यानी कि जो यंत्र था वो क्या हो गया, बेकार हो गया, यंत्र क्या हो गया, बेकार हो गया, यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, ये नासा की क्या है, फुल फॉर्म होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान, वक्तव्य में बोलने वाला ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, यानी कि अपनी तरफ खींच लिया। कैसे, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग, क्या नाम था उसका, अंतरिक्षयान जो उतरा था उसका नाम था वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, यानी कि उसको बताया कि उसके लिए जो भी कार्य निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था, वह अपना काम कर रहा है। हालांकि फिर भी किसी अज्ञात कारणवश, यानी कि जिसको हमें पता नहीं है, अज्ञात जिसको हम नहीं जानते कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक कार्य बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन यानी कि नासा के जो टेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक थे इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है, दुरुस्त करने के उसको ठीक ठाक करने के प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है, यानी कि उस वाइकिंग को ठीक किया गया, उसकी सफलता उनको मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करेगा, मंगल की मिट्टी का यानी कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसके नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का
अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, बड़े बेचैन थे, उत्सुक थे, बेचैन थे। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी, उन्हें आशा थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से, इस मिट्टी के निरीक्षण से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीवन से, मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है, यानी कि जीव सृष्टि की पहचान है, यानी कि वहाँ पर भी जीवन संभव है या नहीं है, ये वे जानना चाहते थे। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि अभी इसके बारे में पता नहीं लगाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया कि पार नजर के कैसे किया जाता है, तो हमने सीखा कि भाई पार नजर के अंदर क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि भाई कैसे मंगल ग्रह पर